Good morning, students. Today we will do worksheet 4 part 2 because in the previous video we have done up to worksheet 4 part 1. So we continue with this part 2 of worksheet 4. I believe you should succeed. तो हमने ये कंजक्शन लगा के बच्चे इसको एक सेंटेंस बनाना है, प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. ऊपर दे रखा है रीराइट द फॉलोइंग क्लूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. वन एग्जांपल दैट हैड बीन डन. यानी ये जो ये देखा गिवन वर्ड ये है, तो इसमें का मतलब ये क्या है बच्चे, ये कंजक्शन है. ठीक है. आई बिलीव दैट यू शुड सक्सीड. नेक्स्ट देखिए, he will lose the college election is certain. He will lose the college election, that is certain. ठीक है. She says her uncle is unwell. She says that her uncle is unwell. Law should punish is guilty. Law should punish whoever is guilty. Whosoever is guilty. यानी जो कोई भी दोषी है लॉ उसको सजा देगा. I don't know I shall return. I don't know when I shall return. He left the office is a mystery. Why he left the office? Why he left the office is a mystery. ठीक है. We can reach on time is uncertain. We can reach on time. Whether we can reach in time is uncertain. Tell me you hurt others. Tell me why you hurt others. I surprised to hear team had won the tournaments was. I surprised to hear that team had won the tournament. I was surprised. ये जो फर्स्ट वाला वॉज है ना, ये पहले लग जाएगा बच्चे. आई वॉज सरप्राइज टू हियर, कि यहाँ पर भी हेड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है. देन आई वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दैट टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट. दैट यहाँ लग जाएगा. owns this house must be rich. Whosoever owns this house, जो कोई भी इस घर का मालिक है, must be rich, वो अमीर ही होगा. यानी घर अच्छा है तो यही होगा ना कि whosoever, जो कोई भी इस घर का मालिक है वो पक्का अमीर ही होगा. चलिए नेक्स्ट है वर्कशीट 5. आइडेंटिफाई द मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास इन द सेंटेंस गिवन बिलो. यहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि विच इज़ द मेन क्लास एंड विच इज़ द सबऑर्डिनेट क्लास. सुमित बेक्स फ्रेंड्स वेर एवर ही गोज. ये क्या है, मेन. ये क्या है बच्चे, सबऑर्डिनेट क्लास. ही स्लेप्ट अर्ली सो दैट ही कुड वेक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग. ये क्या है, अर्ली, ये मेन क्लास है. अब जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो सबऑर्डिनेट क्लास. इफ़ इट रेन्स वी शैल गो आउट टू एंजॉय आवरसेल्व्स. ये क्या है, मेन क्लास है. ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास. टॉक टू हिम वेन एवर यू फील इट राइट. टॉक टू हिम, ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास है, और दिस वन इज सबऑर्डिनेट. ओके. क्लीन योर रूम बिफोर यू गो टू स्लीप. क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम क्या है, मेन क्लास. बिफोर यू गो टू स्लीप, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लास. वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन. वेट जस्ट ये होगा मेन क्लास. ये सब क्या होगा, टिल से लेकर के यहाँ तक
subordinate class. He will surely help me because he is my friend. He will surely help me. ये बच्चे क्या है, ये मेन क्लास है, और ये क्या है, बिकॉज से लेकर के यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लास. Unless you work hard, you won't fare well. Unless you work hard, you won't fare well. ये मेन क्लास है, एंड दिस वन इज सबऑर्डिनेट क्लास. इफ किसमें इफ लगा हुआ है, ठीक है, कंजक्शन, सॉरी अनलेस लगा हुआ है. आई वुड नॉट बाय इट इवन इफ इट वर फॉर फ्री. आई वुडंट बाय इट, आई वॉन्ट बाय इट. ये होगा आपका मेन क्लास. एंड इवन इफ ये हो गया बेटा आपका सबऑर्डिनेट क्लास. चलिए, ही विजिटेड द हाउस while I was away. He visited the house, that is main class, and while is subordinate class. Okay बच्चे, I think that has been clear to you. Difference between main class and subordinate class. ये है बच्चे आपका वर्कशीट 5 पार्ट 2. ठीक है. Complete the following sentence by adding suitable subordinate class. Put this table, ठीक है, put this table wherever you want. wherever you want ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं. या wherever you are needed, ठीक है, need it, जहाँ पर भी तुम्हें उसकी ज़रूरत है. wherever you need it, जहाँ पर भी तुम्हें इसकी ज़रूरत है, need, वहीं पर आप रख लो इसको. I shall meet you, मैं तुम्हें मिलूँगा. when you are free, ठीक है, when you are free. देखो when, जब तुम जब तुम फ्री होगे तो मैं तुम्हें पक्का मिलूँगा. ठीक है. it was dark, it was dark when I reached home, जब मैं घर पहुँचा तो क्या था, अंधेरा था. think before you speak, think before you speak. think ये होगा इंडिपेंडेंट क्लास और ये होगा सबऑर्डिनेट क्लास. they arrived when the guest had left the home, जब गेस्ट जो है ना had left home या had left भी कंप्लीट है, जब घर से जा चुके थे तब वो वहाँ पहुँचे. I will take the message, I will take the message what whenever, I will take the message whenever I complete होमवर्क, जब भी मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा मैं मैसेज ले लूँगा आपसे. As he was not, I gave her the letter to his mother. As he was not allowed, as he was not allowed, क्योंकि उसको अलाउड नहीं किया गया था, सो मैंने उसकी मदर को लेटर दिया. She walked into the room quietly, वो रूम में बिल्कुल चुपचाप चला. So that nobody could be disturbed, कि could be disturbed, ठीक है, disturbed, कोई भी डिस्टर्ब ना हो सके. क्लियर बच्चे. तो ये है आपके सेंटेंस कंप्लीशन विद सबऑर्डिनेट क्लास. ओके बच्चे, चलिए आगे. वर्कशीट 6. इट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर दैट शी चोज द लेटर. इसमें आपको मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को अलग अलग करना है. ठीक है. देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट कल्पना चावला, द गर्ल who lost her life while returning to the earth after her journey into the space. Identify the main class and the subordinate class. Remember that one complex sentence may contain more than one subordinate class. कि एक सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो सेंटेंस क्या बोला जाता है बच्चे, उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, जो कि आपका टाइटल भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड क्लासेस. ठीक है. तो सबऑर्डिनेट क्लास, वन एग्जांपल हैज़ बीन गिवन टू हेल्प यू. तो हमने यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं उसके जो
सबॉर्डिनेट क्लास हैं और जो मेन क्लास है उनको अलग अलग करना है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लास भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो जगह दी गई है सामने। अब देखिए यहाँ, इट वॉज करेक्टरिस्टिक ऑफ हर दैट शी चोज द लेटर, ठीक है। इट वॉज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट शी चोज द लेटर, ठीक है। चलिए, एज शी रीच्ड हर 8th grade, कल्पना फर्स्ट गेव वेंट टू हर रिजॉल्व, ठीक है। व्हेन शी प्रोक्लेम्ड दैट इंजीनियरिंग वॉज गोइंग टू बी हर वोकेशन, इसमें एक मेन क्लास है, कल्पना फर्स्ट गेव वेंट टू हर रिजॉल्व, कल्पना फर्स्ट गेव वेंट टू हर रिजॉल्व, ठीक है। बाकी जिसके सामने भी आपका लगा हुआ है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, वही क्या है आपका वही आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। जैसे एज शी रीच्ड हर 8th grade, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन शी प्रोक्लेम्ड, व्हेन शी प्रोक्लेम्ड एंड दैट इंजीनियरिंग was going to her vocation, वोकेशन का मतलब क्या होता है, उसका काम, उसका प्रोफेशन, ठीक है। एक्चुअली कल्पना बिलीव्ड दैट हर वोकेशन वुड बी फ्लाइट इंजीनियरिंग, तो क्या आ जाएगा, कल्पना बिलीव्ड, एमसी क्या आ जाएगा, कल्पना, ये नहीं आएगा, बिलीव्ड, और इससे आगे क्या है, दैट हर वोकेशन would be flight engineering, flight engineering, ठीक है। आगे चलिए, आफ्टर शी स्टार्टेड टॉपिंग हर क्लास, हर बैचमेट्स नोटिस्ड दैट शी हैड स्टार्टेड गेटिंग वेरी ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हर बैचमेट्स नोटिस्ड, हर बैच मेट्स नोटिस्ड, ये मेन क्लास हो गया। बाकी दैट शी हैड स्टार्टेड गेटिंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। एंड आफ्टर ही शी स्टार्टेड टॉपिंग हर क्लास, ये भी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, ये आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा नीचे। इज दैट क्लियर? चलिए, आफ्टर शी स्टार्टेड, आफ्टर शी स्टार्टेड टॉपिंग हर क्लास, ठीक है। इसके बाद दैट शी हैड स्टार्टेड गेटिंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। चलिए आगे, while she was heading towards the conclusion of her graduation degree, Kalpana had already begun to travel American universities. तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका मेन क्लास बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया मेन क्लास, और ये सारा हो गया बच्चे आपका सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है।
Kalpana had already begun to troll American, Kalpana had already begun to troll American universities. तो इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि कल्पना सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिगन हो गया आपका क्या, मेन हुआ आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है ये सब। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अपने आप में एक मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। और वाइल लगने की वजह से ये क्या बन गया, शी वुड हेडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ हर ग्रेजुएशन डिग्री, ये बन गया आपका सबऑर्डिनेट क्लास। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। कल्पना zeroed in on UTA because she was convinced that it had good research opportunities। इसमें 2 SC बनेंगे, तो कल्पना zeroed in on UTA, ये हो गया आपका मेन क्लास, ये ठीक है। because she was convinced, ये हो गया आपका SC, that it had good research opportunities, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लास। ओके, नेक्स्ट देखिए। दो शी वॉज एंग्री एट द इनिशियल रिजेक्शन, शी केप्ट अप हर treaties to the family as time started closing in on her admission date। तो देखिए, दो शी वॉज एंग्री एट द इनिशियल रिजेक्शन, जो इनिशियल उसका रिजेक्ट हो गया था उसके ऊपर वो बहुत एंग्री थी। शी केप्ट अप हर entreaties to the family as time started closing in on her admission date। जैसे से उसकी फैमिली वालों ने रिजेक्ट कर दिया हुआ ना उसका प्रपोजल, तो उसका गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी कोशिश करती रही अपने परिवार वालों को मनाने के लिए। और एडमिशन डेट तक जैसे ही मतलब नज़दीक आने लगी, वो स्टार्ट होने लगी, तो वो अपने घर वालों की तरफ ज़्यादा उस इंटेंशन से वो बात करने लगी। ठीक है, तो देखिए, दो शी वॉज एंग्री एट द इनिशियल रिजेक्शन, ये होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लास, दो लगा हुआ है। ठीक है, शी केप्ट अप हर एंट्रीज टू द फैमिली, यहाँ तक क्या है बेटा, मेन क्लास लिखा हुआ है। एंड ये जो है जहाँ से एज स्टार्ट हो जाता है, एज टाइम स्टार्टेड क्लोजिंग इन ऑन हर एडमिशन डेट, ये क्या है बेटा, सबऑर्डिनेट क्लास बच्चे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इट्स समथिंग दैट, ये बहुत इजी है, ये एक बार बस आपको इतना समझ आ जाए कि व्हाट्स मेन क्लास, व्हाट्स सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। बहुत इजी है ये लेसन, आपके जो टेंसेज हैं, लिंकर्स हैं, उन सब से इजी लेसन है ये। ठीक है, जो मुश्किल लेसन नहीं है ये। इट्स समथिंग दैट यू वुड वांट टू डू। ठीक है, इट इज़ समथिंग, इट्स समथिंग, ये कुछ है, ये क्या है, मेन क्लास। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास दैट यू वुड वांट टू डू, ये क्या है बच्चे, सबऑर्डिनेट क्लास है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे, और इसमें कंजंक्शन क्या बन गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट बन गया। ठीक है, आगे है बेटा डू इट योरसेल्फ, ये आप अपने आप करेंगे। ये देखिए, इसमें सारा वही है जो कि अब तक हम कर चुके हैं। वट एवर वी हैव डन टिल नाउ, ऑल द थिंग्स हियर, that is not so long, only 3 exercises are given here, 2 are to be filled with blank, and that is identify the main class in the sentence given below. The sentences given below, these are the sentences written as paragraph, in the form of paragraph, these are the sentences, and in which sentences you will find only and only main classes। Is that clear? जैसे if you are, मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ आपको, if you are patient you may be able to watch a cricket chirping, तो you may be able to watch a cricket chirping, मतलब ये क्या होगा, मेन क्लास होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चे, मेन क्लास होगा। इफ़ इट इज़ डार्क आउटसाइड कैरी ए टॉर्च, कैरी ए टॉर्च क्या होगा बच्चे, मेन क्लास होगा। मैं उन्हीं को अंडरलाइन कर रही हूँ जो मेन क्लास है, क्योंकि वही पूछे गए हैं आपसे। इज इट क्लियर?
लिसन केयरफुली सो दैट, अब क्या आ जाएगा आगे, लिसन केयरफुली so that you know where to look while the cricket is chirping, ठीक है, walk slowly towards him, तो क्या आ जाएगा, while लगा हुआ वहाँ तक तो नहीं, walk slowly towards him, is it clear? it will be a male, चलो यहाँ तक मैंने करवा दिया है, बाकी इतना सा रहता है वो आप खुद करके लाना, ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल क्लास में आपको करवाती हूँ ये सब। ओके बच्चे, बाय।